हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आराधना और आप देख रहे हैं बेटर क्रिएटर जमशेदपुर। इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल, जो स्पीड एंड वेलोसिटी पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल है उसको देखने वाले हैं। तो पिछले क्लास में जो भी मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछा था जिसका आंसर भी मैंने कुछ क्वेश्चन का बता दिया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मैंने कहा था कि आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या रहेगा वो हम लोग आज देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर रहेगा वो भी हम लोग आज देख लेते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल करने से पहले हम लोग को क्या जानना ज़रूरी है, उस पर बेस्ड जो भी फार्मूला होंगे, ठीक है। फार्मूला के बिना हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम आएगी, तो प्रॉब्लम ना आए इसलिए हम लोग को फार्मूला याद रहना चाहिए। के लिए आपको क्या है, भी से हम लोग डिनोट करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड सेकेंड है एवरेज स्पीड को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, भी के बेस पे ए भी लिखा जाता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी टोटल डिस्टेंस होगा उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को एवरेज स्पीड मिल जाएगा। वेलोसिटी, वेलोसिटी को वेक्टर वी से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करने पर वेलोसिटी मिलता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग वेक्टर वी के बेस पे ए वी लिख के दिखाते हैं, डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, ऐसा यूनिट क्या होता है स्पीड और वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग ने इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर था वो है 1 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड में कितना लिख सकते हैं, 5/18। 1 किलोमीटर को 1000 एंड एच का पावर -1 है, यानी वो नीचे है, पर आवर है, तो 60 × 60 तब वो सेकंड में जाएगा, इसलिए उसको आवर में, 1 आवर में क्या होता है 3600 सेकंड होता है, इसलिए 60 × 60 किया है सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। जब इसको 1000/60 × 16 को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा 5/18, ठीक है, और मीटर पर सेकंड में रहेगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था फिजिकल क्वांटिटी मीजर इज -10 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी होगा या स्पीड होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि ये वेलोसिटी होगा। क्यों वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी इसलिए होगा क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो यहाँ जो मैग्नीट्यूड दिया है वो -10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है ना, तो माइनस में है यानी नेगेटिव है, तो वेलोसिटी ही। तो न्यूमेरिकल का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, अ टैक्सी ड्राइवर नोटेड रीडिंग ऑन द ऑडोमीटर फिटेड इन द व्हीकल एज 1052 किलोमीटर व्हेन ही स्टार्टेड द जर्नी। आफ्टर 30 मिनट्स ड्राइव ही नोटेड द ऑडोमीटर रीडिंग वॉज 1088 किलोमीटर। ऑडोमीटर क्या होता है, जो डिस्टेंस को मेज़र करता है, हर व्हीकल में लगा रहता है, फिटेड रहता है, और डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए ऑडोमीटर लगा रहता है, ठीक है। तो जब एक टैक्सी ड्राइवर जब स्टार्ट करता है तो जो ऑडोमीटर का जो रीडिंग रहता है वो कितना रहता है 1052 किलोमीटर, यानी 1052 किलोमीटर उसका रीडिंग रहता है। वो स्टार्ट करता है, अगर 30 मिनट बाद क्या होता है उसका रीडिंग 1088 किलोमीटर, यानी 1088 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या लिखना है, गिवन डिस्टेंस ट्रैवल बाय द टैक्सी, ठीक है। अब जो पहले जो इनिशियल जो पहले से ऑलरेडी था उसमें क्या 1052 किलोमीटर, और बाद में जो 30 मिनट बाद क्या हो 108। तो आंसर में आपको क्या लिखना है, गिवन डिस्टेंस ट्रैवल बाय द टैक्सी इज इक्वल टू 1088 किलोमीटर माइनस 1052 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको सेपरेट करेंगे तो 36 आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, डिस्टेंस आया कितना, 30 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया है 36 किलोमीटर, ठीक है। टाइम कितना लिया हुआ है 30 मिनट, जो कि होगा क्या आधा घंटा, हाफ आवर। हाफ आवर में वो कितना कवर किया है डिस्टेंस 36 किलोमीटर। हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड, देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। फार्मूला हम लोग अभी देखें कि एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर एंड टाइम कितना है हाफ आवर, ठीक है। तो इसमें क्या है
कितना हो जाएगा 36/हाफ आवर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 36 × 2 हो जाएगा जो कि 72 होगा। 36 2 जा 72 एंड किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आप किलोमीटर पर आवर यूनिट में भी आप इसको छोड़ सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको मीटर पर सेकेंड में भी चेंज कर देंगे तो कोई गलत नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में दिया रहता है कि मीटर पर सेकेंड में चेंज करो तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप किलोमीटर पर आवर में भी छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5/18 से मल्टीप्लाई। सेकेंड क्वेश्चन है, अ बॉय इज रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ही रन्स 500 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। क्या इसमें डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पढ़ते समय। इन 2 minutes and 10 seconds, then he turns back and runs 200 meter in 1 minute। ठीक है, कैलकुलेट हिज एवरेज स्पीड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 minutes and 10 seconds and his average speed and the magnitude of the average velocity during the whole journey। यानी पहले हम लोग को निकालना है कि 2 मिनट और 10 सेकेंड में उसका एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकालना है, फिर पूरे होल जर्नी में वो कितना एवरेज स्पीड होगा और एवरेज वेलोसिटी होगा वो निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन में कैसे लिखना है, टोटल डिस्टेंस जो हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया 500 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया है 2 मिनट 10 सेकेंड। देखो 2 मिनट 10 सेकेंड दिया हुआ है, तो टोटल कितना सेकेंड हो जाएगा 130 सेकेंड। 2 मिनट में 60 सेकेंड होगा तो 60 × 2 60 × 2 120 + 10 130 सेकेंड हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग आंसर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा 500 मीटर, क्योंकि वो गया है क्या, कितना गया 500 मीटर गया, तो उसका जो सीधा गया 500 मीटर, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा नॉर्थ के डायरेक्शन में है, तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 500 मीटर होगा। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हम लोग को निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला आपको लिखना जरूरी है, लिखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 500 मीटर और टाइम कितना है 130 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करो, 500 / 130, उसको सॉल्व करने पर हम लोग कितना मिलेगा 3.85 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या फिर सिंपली बोलो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है 500 मीटर एंड टाइम क्या है 130, तो दोनों का आंसर क्या आ गया 3.85 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, हिज एवरेज वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द होल जर्नी। अब होल जर्नी पहले में क्या था 2 मिनट और 10 सेकेंड में हम लोग को निकालना था, और सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि होल जर्नी में वो क्या होगा, उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी वो निकालना है। ठीक है, तो सेकंड का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 500 मीटर वो जाता है और फिर कम बैक कितना करता है 200 मीटर। देखो क्वेश्चन पढ़ो, 500 मीटर है कि 5 मीटर वो टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर कम बैक क्या टर्न्स बैक एंड 200 मीटर कितना रन्स 200। पहले 500 गया और 200 मीटर क्या हुआ वापस आया। ठीक है, तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। 500 पहले का और 200 अभी का जब कम बैक किया तो कितना हो गया डिस्टेंस 700 मीटर। और टोटल टाइम क्या हो गया, पहले 2 मिनट 10 सेकेंड लिया था और वापस आने में कितना टाइम लिया 1 मिनट। ठीक है, वापस आने में कितना टाइम लिया है 1 मिनट। तो टोटल जो टाइम हो जाएगा हम लोग का 130 सेकेंड, 2 मिनट 10 सेकेंड का 130 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड 190 सेकेंड हो जाएगा टोटल टाइम। ठीक, अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहले 500 मीटर गया, 500 मीटर रन्स किया नॉर्थ की डायरेक्शन में, और फिर क्या हुआ कि वो 200 मीटर वो वापस आ जाता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो बाकी यहाँ बचेगा 500 मीटर में से 200 मीटर घटाएंगे यानी 300 मीटर, उसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए ऐसे लिखना है। ठीक है, अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो फॉर्मूला पे डालो वैल्यू और आंसर मिल जाएगा। तो 700/190 और 3.68 मीटर पर सेकेंड जो हो गया एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या था 300 मीटर डिवाइड बाय टाइम कितना है 190 सेकेंड।
तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया 1.58 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। अ कार ट्रैवल्स 100 किलोमीटर डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो कि 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, किसके कितने के स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एंड रिटर्न्स और वापस आता है स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। देन हम लोग को कैलकुलेट करना है कि एवरेज स्पीड क्या होगा होल जर्नी में, पूरे जर्नी में उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे है। टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रैवल 100 किलोमीटर डिस्टेंस विथ 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर के साथ जो 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है वो कितने टाइम में किया है। तो T1 क्या हो जाएगा, यहाँ टाइम नहीं होगा, यहाँ स्पीड होगा। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो स्पीड लिखना है फॉर्मूला में। तो डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड कितना है 60 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/3 आवर। ठीक है, आवर में क्यों रहेगा, क्योंकि किलोमीटर किलोमीटर कटेगा और आवर जो माइनस में है नीचे वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होगा, वैसे भी टाइम किस में रहेगा आवर में रहेगा। ठीक है, तो T1 क्या हो जाएगा 5/3 आवर। इस फॉर्मूला को आप लोग सही करेंगे, इस फॉर्मूला को, यहाँ टाइम नहीं सेकेंड स्पीड होगा। अब देखो जो 40 किलोमीटर के स्पीड से गया था, एक बार पहले गया कितना से 60 किलोमीटर के स्पीड से और वापस कितने से आया 40 किलोमीटर के स्पीड से। तो 40 किलोमीटर के स्पीड से गया तो उसमें कितना टाइम लगेगा वो लिखना है T2। T2 में क्या हो जाएगा 100/40 और उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5/2 आवर। तो 5/2 आवर हो गया। अब देखो हम लोग को एवरेज स्पीड निकालना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालना है तो हम लोग को क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। तो दोनों जो टाइम दिया हुआ है 5/3 जो हम लोग अभी निकाले हैं 5/3 आवर एंड 5/2 आवर है ना, 5/3 आवर एंड 5/2 आवर, उसको क्या करना है दोनों को ऐड कर लेना है। तो 5/3 आवर एंड 5/2 आवर कितना हो जाएगा 25/6 आवर। एंड टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर गया और रिटर्न भी वापस भी कितना है 100 किलोमीटर ही आया, गया था 100 किलोमीटर वापस भी तो 100 मीटर ही आएगा ना। ठीक है, तो 100 और 100 कितना हो गया 200 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। अब एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी क्या हो जाएगा, इसको डिनोट कैसे करते हैं V के बेस में A भी लिखते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना आता है 200 किलोमीटर एंड टोटल टाइम कितना है 25/6 आवर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो मीटर पर सेकेंड में भी चेंज कर सकते हो 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A train travel the first 30 kilometer of 120 kilometer track with a uniform speed of 30 kilometer per hour। एक ट्रेन है जो कि 120 किलोमीटर का ट्रैक है, जो ट्रैक का पूरा डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर। पूरा ट्रैक का जो डिस्टेंस है वो है 120 किलोमीटर, जिसमें कि वो सिर्फ 30 किलोमीटर ट्रैवल करता है कितने के स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, 30 kps से वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो बाकी जो डिस्टेंस कितना बचा 90। तो अब क्या हो गया कि नेक्स्ट क्या लाइन में बोलता है व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ द ट्रैक सो दैट इट्स एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। अब जो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है 90 किलोमीटर उसको कितने टाइम में वो कवर करेगा कि जो उसका एवरेज स्पीड रहेगा 60 किलोमीटर पर आवर पूरे ट्रिप में एंटायर ट्रिप। ठीक है, ये क्वेश्चन जो देख सकते हो 2011 और 2013 में भी आ चुका है। तो इसको कैसे लिखना है टाइम टेकन टू कवर या ट्रैवल फर्स्ट 30 किलोमीटर। जो फर्स्ट 30 किलोमीटर डिस्टेंस था उसको कवर करने में उसको कितना टाइम लगा है उसके लिए T निकालेंगे टाइम। ठीक है, T1। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस कितना था 30 किलोमीटर और कितने के स्पीड से वो ट्रैवल किया है 30 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो गया 1 आवर आ जाएगा टाइम।
लेट v बराबर हो जाएगा स्पीड ऑफ द ट्रेन। हम लोग लेट कर रहे हैं कि v जो है स्पीड है ट्रेन का। अब रिमेनिंग डिस्टेंस जो है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर है, ठीक है। रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो कितना है 90 किलोमीटर। देयरफॉर टाइम टेकन टू ट्रैवल 90 किलोमीटर T2, ठीक है। T2 निकाल रहे हैं जो कि 90 किलोमीटर डिस्टेंस है, उसको कितने टाइम में वो कवर करेगा। तो 90/v, क्योंकि जो दूसरा स्पीड है 90 किलोमीटर जो है उसको कितना स्पीड में कवर करेगा वो हम लोग को नहीं दिया है, तो यहाँ भी लिखना है नीचे। अब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 120 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना था 120 किलोमीटर। कितना है 120 किलोमीटर स्पीड, एवरेज स्पीड जो दिया हुआ था हम लोग क्या 60 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड के नीचे कितना लिख देना है 60 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल डिस्टेंस कितना था 120 किलोमीटर और टाइम क्या है टोटल T1 + T2, ठीक है। अब T1 + T2 क्या हो जाएगा T1 कितना था 1 आवर, ठीक है, और T2 कितना था 90/v। देखो यहाँ पे T1 जो था 1 आवर था और T2 कितना था 90/v आवर था, ठीक है। तो अब 60 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड था उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को जो v मिलेगा ये क्या है स्पीड है। v को हम लोग क्या लेट किए थे स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 minutes। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 110 मीटर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, ठीक है। तो इसमें रेडियस जो हम लोग को दिया हुआ है कितना दिया 110 मीटर, ठीक। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द साइक्लिस्ट क्या हो जाएगा 2 मिनट में, क्या हो जाएगा 2 मिनट में। देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द साइक्लिस्ट इन 2 मिनट जो हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। तो एक जो सर्कुलर ट्रैक है उसको 2 मिनट में वो कवर कर रहा है, यानी एक राउंड जो हो रहा है उसका 2 मिनट में हो रहा है, ठीक है। पूरे सर्कल का जो कवर कर रहा है 2 मिनट में कर रहा है, तो उसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 2πr, ठीक है। और जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या किए हैं s लिए हैं, डिस्टेंस को हम लोग क्या लिए हैं s लिए हैं। देयरफॉर दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू 2πr, ठीक है। डिस्टेंस को s से भी डिनोट करते हैं। तो 2πr को हम लोग वैल्यू डाल दिए 2 × 22/7 एंड r जो था वो 110 मीटर था। इसको सॉल्व करने पर हम लोग क्या वैल्यू मिला 4840 डिवाइड बाय 7 मीटर। अब टाइम हम लोग को टाइम कितना है दिया हुआ 2 मिनट, 2 मिनट को आता है 120 सेकेंड 120 सेकेंड। तो स्पीड क्या हो जाएगा साइक्लिस्ट का स्पीड हो जाएगा s/t, यानी डिस्टेंस बाय टाइम t। तो डिस्टेंस क्या था 4840 डिवाइड बाय 7, 4840 डिवाइड बाई 7 और टाइम कितना है 120 सेकेंड। अब इसको पूरे को सॉल्व करने पे हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा 5.76, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 5.76 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 है अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ 400 मीटर लॉन्ग ब्रिज with the speed of 36 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। अब क्या है जो ट्रेन का जो लेंथ है वो कितना है 200 मीटर और जो ब्रिज का लेंथ है वो कितना है 400 मीटर और स्पीड दिया हुआ हम लोग को 36 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग को टाइम निकालना है कि वो जो ब्रिज है 400 मीटर लेंथ वाला जो ब्रिज है वो 200 मीटर वाला ट्रेन कितने मिनट में या कितने टाइम में उसको क्रॉस कर लेगा, ठीक है। तो हम लोग को कैसे लिखना है आंसर में पहले लिख लेना है कि लेंथ दिया हुआ हम लोग को ट्रेन का, लेंथ ऑफ द ब्रिज दिया हुआ है 400 मीटर। टोटल डिस्टेंस क्या होगा जो ट्रेन का डिस्टेंस ट्रेन का लेंथ है प्लस जो ब्रिज का लेंथ है दोनों का लेंथ को ऐड करना है, वही हम लोग का टोटल डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दिए तो 600 मीटर मिला। अब स्पीड दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है और जो लेंथ दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो उसको क्या करेंगे 5 × 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36 में। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना मिला 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब सबका यूनिट क्या हो गया ना सेम हो गया, डिस्टेंस का भी मीटर में है और स्पीड का भी यूनिट मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो यूनिट में हो गया। अब हम लोग को टाइम जो मिलेगा क्या होगा t बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड। अब टोटल डिस्टेंस कितना था 600 मीटर और टाइम कितना था 10 मीटर और स्पीड कितना था 10 मीटर पर सेकंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग को 600/10 है तो उसको सॉल्व करेंगे तो 60 सेकंड आएगा और 60 सेकंड बराबर कितना होता है 1 मिनट, ठीक है। तो जो ट्रेन होगा वो जो 400 मीटर वाला जो ब्रिज है उसको क्रॉस कितने टाइम में करेगा 1 मिनट में 60 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो अ नॉन स्टॉप बस गोज फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन
विथ अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे हो जाता है कितने के स्पीड से? 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। द सेम बस रिटर्न्स फ्रॉम द सेकेंड स्टेशन टू फर्स्ट स्टेशन विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। वापस वो कितने के स्पीड से आता है? 36 किलोमीटर पर आवर के। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस फॉर द एंटायर जर्नी। हम लोग का एवरेज स्पीड निकालना है पूरे होल जर्नी में, ठीक है। तो देखो मैंने इसको डिनोट किया कैसे कि फर्स्ट स्टेशन को क्या लिए? ए लिए हैं, ठीक है, और दूसरा स्टेशन को बी लिए हैं, ठीक। अब वो गया कितने के स्पीड से? 54 किलोमीटर के स्पीड से, और वापस कितने के स्पीड से आया? 36 किलोमीटर पर आवर से, ठीक। तो देखो हम लोग को लिखना कैसे है? वी हैव गिवन स्पीड ऑफ द ट्रेन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेशन टू सेकेंड स्टेशन। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट से सेकेंड स्टेशन जाने के लिए उसको स्पीड कितना लगता है? 54, ठीक है। और स्पीड ऑफ द ट्रेन फ्रॉम सेकेंड स्टेशन टू फर्स्ट स्टेशन, वापस आने में उसको 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से आता है वो। अब देखो लेट एस इज इक्वल टू डिस्टेंस, किलोमीटर में लेंगे। क्यों किलोमीटर? क्योंकि हम लोग को जो स्पीड दिया वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो हम लोग डिस्टेंस भी किलोमीटर में ही लेंगे। तो एस बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट स्टेशन टू सेकेंड स्टेशन। जो डिस्टेंस होगा दोनों स्टेशन के बीच, ए से बी के बीच जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, दोनों में डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस वो जाएगा उतना ही डिस्टेंस आएगा, ये तो डिस्टेंस तो बराबर रहेगा ना, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब स्पीड डिस्टेंस कितना हम लोग लिए हैं? एस लिए हैं, लेट किए हैं एस, और टाइम और स्पीड कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा? एस बाई 54 आवर, T1 मिल जाएगा। और T2 कितना हो जाएगा उसमें भी आपको लिखना है, T2 में लिखना है एस बाई 36, क्योंकि जो दूसरे टर्म में जो कम बैक आया है, रिटर्न आया वो कितने के स्पीड से? 36 किलोमीटर। तो T1 हो गया एस बाई 54 और T2 हो गया एस बाई 36 आवर, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा? जितना वो जाएगा ए से बी, जितना जाएगा एस किलोमीटर, उतना ही वो बी से ए भी तो आएगा एस किलोमीटर। तो एस प्लस एस डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस होता है, पूरे को ऐड करना तभी डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एस प्लस एस, दैट इज 2s किलोमीटर, ठीक है। और टाइम कितना हो जाएगा? T1 कितना था? एस बाई 54 आवर, और T2 कितना था? एस बाई 36 आवर, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 है, a train travels 20 km at a uniform speed of 60 km per hour and the next 20 km at a uniform speed of 80 km per hour. Calculate the average speed. पहले 20 किलोमीटर वो कितने के स्पीड में गया? 60 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से, और फिर अगला 20 किलोमीटर किसके स्पीड से गया? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हम लोग इसको में निकालना कि एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टाइम जो होगा, पहले हम लोग T1 निकालेंगे फिर T2 निकालेंगे, क्योंकि बिना टाइम का हम लोग एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते हैं। तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू ट्रैवल 20 किलोमीटर डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर T1, इसको हम लोग क्या ले रहे हैं? T1। तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड 20/60, दैट इज 1/3 आवर, ठीक है। उसी तरह आपको T2 में जो मैंने लिखा है डायरेक्ट T2 लिख दिया है, T2 लिख दिया, उसमें आपको पूरा ये लाइन लिखना है, ठीक है। ये पूरा लाइन लिखना है आपको ऐसे, ठीक है। अब 120/80 होगा, क्योंकि दूसरा में क्या था? 20/20 किलोमीटर अगला नेक्स्ट कवर किया था, और 80 के स्पीड से, तो 1/4 आवर हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 20 + 20 40 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 1/3 आवर प्लस 1/4 आवर, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 7/12 आवर। अब एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना था? 40 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना निकाले हम लोग? 7/12 आवर। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को 68.57 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा, जो कि ट्रेन का स्पीड होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, साउंड हेयर्ड आफ्टर 2 seconds, the lightning is seen in the sky during a cloudy day. Find the distance of the location of lightning if the speed of the sound is 346 meter per second.
हम लोग को क्या बोल रहा है कि साउंड जो हम लोग हेयर कर पा रहे हैं 2 सेकंड बाद, जब लाइटनिंग हो जा रहा है ना, जब लाइटनिंग हो जा रहा है उसके 2 सेकंड बाद हम लोग को साउंड सुनाई देता है। तो हम लोग को निकालना है कि साउंड का हम लोग को क्या दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ है। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन और उस पर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल देखें, ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए।